ये सरकार तानाशाही सरकार है। आप सोचिए, जब 2013 का चुनाव था तो देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट और प्रेजेंट गुजरात के मुख्यमंत्री क्या कहा करते थे कि मैं पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करूंगा। गुजरात मॉडल क्या था? गुजरात मॉडल यही था। आपने देखा जब 2014 में सरकार बनी तो पहली मीटिंग पूरे मीडिया कर्मी, जो मीडिया के ऑनर थे, जो मीडिया प्रमुख थे, चाहे जो जितने भी सारे में टॉप नेशनल मीडिया हो, उसको बुला करके मीटिंग किया गया। मीटिंग में क्या कहा गया कि सरकार कुछ भी करे, अगर सरकार के खिलाफ अगर आपने एक शब्द भी कहा तो आप ये समझ लिए जिस तरीके से बंजारा जी आज तक जेल में है, उसी तरीके से जो भी मीडिया के ऑनर होंगे वो जेल में सड़ेंगे और वो वहीं मरेंगे। इसके डर से आज मीडिया भी खामोश। आप देखिए, इतनी लापरवाही सरकार की हो रही है, इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, इतने डॉलर आसमान छू रहा है और रुपया आपका दम तोड़ रहा है, वहां पे मीडिया खामोश आ रहा है। और मीडिया चाहे कल सरकार कर जाए। डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर लग रहा है किसी बेटी को या किसी महिला को न्याय नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, यहाँ न्याय सिर्फ 5 ही लोगों को मिलता है: अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और अनिल अंबानी। 7वें आदमी की जगह बीजेपी के सरकार में और शाह और शहनशाह ये गुजरात लॉबी के बीच में किसी की नहीं। इन मामलों में नीतीश कुमार का जो बेटा है निशांत कुमार, उनका भी जो है नाम आ रहा है। अमिताभ दास जी लगातार उनका नाम ले रहे थे जब वो जेल से बाहर थे। तो नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, आज जो हक की बात उठाने वाले, जैसे हमारे नेता पप्पू यादव जी हो, चाहे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हो, ये लोग हक की आवाज बिहार में उठा रहे हैं और बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री है या उनके वहां के गृह मंत्री है, उनको नागवारा गुजर रहा है। इसलिए आज ये दोनों के ऊपर जेल पे जेल, एफआईआर पे एफआईआर और धाराओं पे धारा लगा रहे ताकि किसी तरीके से ये मुद्दा दब जाए। लेकिन आप ये जान लीजिए, मुद्दा ये दबने वाला नहीं है और मुद्दा बहुत ही जोरों शोर से हमारे राष्ट्रीय नेता ने कह दिया है कि जो अब मुद्दा है, युवाओं के हो, महंगाई के हो, किसान के हो, महिलाओं के सुरक्षा के हो, व्यापारी के हो या देश हित की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, पुरजोर तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आप हर चौक पे चौराहे पे धरने प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं और शुरुआत भी इसकी हो चुकी है। मैं आप बता दूं, 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बिहार के पटना में अब एक नया नजारा देखने को मिल रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कोई भी गुंडा हो, माफिया हो या फिर कोई भी अपने आप में बाहुबली कह रहे हो, जैसे पप्पू यादव कहते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबकी जगह जेल में होगी अगर वो जो है कोई भी किसी भी घटना में शामिल होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुजफ्फरपुर की घटना थी, आपको पता है ना क्या हुआ उसका? सरेआम जो वहां पे थाना है उसके 200 किलोमीटर पे एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, वो आज तक सुराग नहीं मिला। दरभंगा में खुलेआम 3 इंजीनियर को जाकर के कमरे में मार दिया जाता है, उसका क्या हो गया? भागलपुर में 3 रेपिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसका आज तक सुराग पता नहीं लगा। पटना शहर के अंदर जो दानापुर है, दानापुर स्टेशन पे 3 लोग मिलकर के 1.5 करोड़ रुपया छीनने का काम किया, वो आज तक नहीं पता लगा वो पैसे कहाँ गए, कौन लोग थे, किधर से आए थे, कहाँ चले गए। तो सवाल ये नहीं है, मुद्दे कई हैं बिहार में, आप मुद्दों को छिपा करके आप पुलिस के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करोगे, अब चाहोगे कि जनता रुक जाए। अरे भैया, जब ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरे घोड़ों से तो क्यों डरेंगे इन चोरों से? अब ये खुल करके बात आ चुकी है और मुद्दों पे अब लड़ाई होगी और देश हित में देश के साथ जो भी खिलवाड़ करने का कोशिश करेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, उसका विरोध पुरजोर विरोध किया जाए। आखिर में ये बता दीजिए, बिहार संभल नहीं रहा नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि बिहार नहीं संभल रहा था तो चुनाव हार रहे थे, लेकिन 10-10 हजार रुपए हर घर में बांटे गए, सीधा सीधा तो चुनाव मजबूत किया मुंडा जी। अरे भैया, महिलाओं को मजबूत करने के लिए और भी कई योजनाएं होती हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक बार लाडली योजना लाई, महिलाएं मजबूत हो रही थी। महिलाओं को रोजगार की बात करते, महिलाओं के भविष्य की बात करते, महिलाओं के शिक्षा की और सुरक्षा की बात करते तो महिलाएं ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती। लेकिन आप सबके अकाउंट में चुनाव से 15 दिन पहले सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपये डाले गए, इससे महिलाएं मजबूत होगी। इससे साफ जाहिर है कि 10-10 हजार रुपये देकर के कहीं ना कहीं वोट को खरीदा गया। बीजेपी सरकार में कभी किसी को न्याय मिला है? मिला है आज तक? डबल इंजन की सरकार है बिहार में। डबल इंजन की सरकार, मंत्री है, डबल इंजन की सरकार है। यही तो रोना है कि सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है ना, गृह मंत्री भी है, डिप्टी सीएम भी है सम्राट चौधरी। ठीक है, मैं कुछ बातों में तो सम्राट चौधरी की तारीफ करूंगी। भैया, सम्राट चौधरी का जमीर तो जग गया। काहे जगह? क्योंकि नीतीश कुमार को हटाना है।
ठीक है, नीतीश कुमार को हटाना है। अगर नीतीश कुमार को नहीं हटाना होता ना तो सम्राट चौधरी का ना जमीर नहीं जग जाता। क्यों? क्योंकि सम्राट चौधरी उस नीट छात्रा को ना, उस बेटी को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगी भैया, भाजपा की वो महिला मंत्री, वो महिला विधायक जो बिहार की है, और एक वो मैथिली ठाकुर बिहार की है ना, ठीक है, मैथिली ठाकुर अलीनगर का नाम चेंज करने चाह रही थी। ठीक है, रामनगर कर रही थी। मैथिली ठाकुर जी कम उम्र की विधायक हैं आप सबसे। ठीक है, आई विल एग्री कि आप सबसे कम उम्र की विधायक हैं, और ये बात अच्छी भी लगती कि हमारी कोई एक लड़की ऐसी है जो कम उम्र की विधायक बनी। लड़कियों के मामले में शीशे बंद कर लें। ठीक है, नीट छात्रा पे इनसे सवाल पूछा मैथिली ठाकुर से, इनने गाड़ी के शीशे ऊपर कर लिए। ठीक है, बीजेपी का एक विधायक, बिहार का एक विधायक उस छात्रा के लिए सवाल नहीं खड़ा कर रहा। जब विपक्ष पार्टी से तेजस्वी यादव हो गए या कोई और नेता हो गया, वो उस छात्रा के लिए, पप्पू यादव ने जब सवाल उठाए तो गिरफ्तारी हो जाती है, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जो पूर्व आईपीएस, उन्होंने लगातार नीतीश कुमार का बेटा का नाम ले लिया, जो उनका बेटा इसमें शामिल है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। नाम इस केस में ना बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, आप भी मानते हैं निशांत कुमार का नाम है इसमें, नीतीश कुमार का बेटा का नाम है? नाम बड़े बड़े आ रहे हैं और नाम कहीं ना कहीं होगा। इसीलिए नीतीश कुमार ना जो लगातार कहते हैं ना कि बहू बेटियों के लिए मैं इतना करता, ये करता हूँ, वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूंगी भैया, नीतीश बाबू बिहार के हैं ना आप, बड़ा कहते हैं कि मैं तो बिहार का लाल हूँ, बिहार का ही हूँ। मोदी जी बाहर से आए तो माना, मोदी जी गुजराती हैं, गुजरात से हैं, आप बिहार के लाल है ना, तो कम से कम बिहार की बेटी को तो इंसाफ दिला दीजिए। लाडले हैं, मोदी जी ने उनको कहा था चुनाव के वक्त नीतीश। हाँ भैया, ताली बजानी चाहिए इनके लिए, ताली बजानी चाहिए। कहे नीतीश बाबू के लिए, क्यों? क्योंकि बिहार के हैं, मोदी जी के लाडले हैं। वही बात है ना, इस बात पे एक ही बात याद आ गई, किसी शायर ने सही कहा है, कोई एक इंसान ऐसा रड़ुआ होता है ना जो जिसके साथ मिले उसे ही खत्म कर दे। ठीक है, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, बीजेपी पार्टी ने जिसके साथ भी गठबंधन किया है ना, महाराष्ट्र से पार्टी खत्म कर दी। अब बिहार की बारी है, नीतीश कुमार की ना, पार्टी खत्म कर दी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं जब तक मैं गृह मंत्री हूँ, जब तक पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमारे हाथ में है, तब तक कि हर एक बेटी को न्याय मिलेगा। तो कितने दिन से न्याय नहीं मिला इस बेटी को, बता दे, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? नीट छात्रा को न्याय मिला? न्याय कैसे मिलेगा? अब तो ये लोग मारने की धमकी दे रहे हैं ना, उसका घर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बुलडोजर बाबा है, इनकी सरकार है। पुलिस पर्ची भी फेंका गया, धमकी भरा उसमें शब्द। पुलिस इनकी, प्रशासन में बैठे लोग इनके। एक लड़की के घर पे धमकी जाती है, उसे मारने की धमकी दी जाती है, उसके परिवार को धमकी दी जाती है, इनकी पुलिस सो रही है? बिहार पुलिस सो रही है क्या, ये बताओ? और देखा ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है इन मामलों को लेकर के, उस हॉस्टल में जाकर के छापेमारी हो रही है। पहले उस लड़की के घर को तो बचा ले, उस लड़की के जो परिवार वाले हैं ना, जो उस लड़की की आवाज उठा रहे हैं, उनको तो बचाएं। अब वही चीज है ना, उनको काहे बचाएंगे? इनको लग रहा है कि लड़की के घर वाले डर जाए, केस वापस ले ले, मामला रफा दफा हो जाए, जैसे होता है ज्यादातर मामला। लेकिन मैं तो बिहार की जनता से यही कहूंगी, नीट छात्रा को इंसाफ दिलाना है। हर एक बिहार की महिला को सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक महिलाएं सड़कों पे नहीं आती ना, इंसाफ नहीं मिलता। क्यों? आपको प्रशासन में भरोसा नहीं है? सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया, उस पर भरोसा नहीं है? सीबीआई पर भरोसा नहीं है? यूपी में कितने केस हुए, बिहार में भी इससे पहले भी कई केस हुए या नहीं हुए? इंसाफ मिला? ये केस अब सीबीआई के पास पहुंचा दिया गया सम्राट चौधरी के उन्नाव घटना याद है ना, केस किसके पास गया? इंसाफ मिला अब तक? जब तक जनता सड़कों पे नहीं आ गई ना, इंसाफ नहीं मिला। मैं तो बिहार की हर उस महिला, हर उस बेटी, हर उस युवा से कहूंगी जिसके घर में बेटियां और बहनें, सड़कों पे आइए, उस बेटी को इंसाफ दिलाइए। क्यों? आज तो किसी एक पे हुआ है, कल जब सब पे बीतेगी ना, कल जब आपके परिवार पे आएगी ना, तब आप रोते घूमेंगे कि हमें सड़कों पे आना चाहिए। तो आज एक एक बिहार की ना महिला को सड़कों पे उतरना चाहिए उसके इंसाफ के लिए।